बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट जिसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गृह नगर के रूप में जाना जाता था। समय के साथ क्षेत्र की पहचान बदलती रही, कभी इंटरनेशनल चोर नटवरलाल के वजह से तो कभी शहाबुद्दीन के आतंक के वजह से क्षेत्र हमेशा सुर्खियों में बना रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के सीवान लोकसभा क्षेत्र के बारे में। कभी कांग्रेस तो कभी राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ कहे जाने वाला सीवान लोकसभा सीट 1957 के चुनाव में अस्तित्व में आया। यहां से सर्वप्रथम कांग्रेस के उम्मीदवार झूलन सिंह जीत कर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद 1962 से 1978 तक मोहम्मद यूसुफ ने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया। उसके बाद चुनाव आया 1977 का, जहां जनता पार्टी के मृत्युंजय प्रसाद ने कांग्रेस को हरा दिया। कांग्रेस की इस सीट पर यह पहली पराजय थी। हार के बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश की कमी नहीं हुई। कार्यकर्ताओं में जोश के कारण फिर दोबारा 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मोहम्मद यूसुफ जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 1984 का, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर चली और उसमें 1984 के चुनाव में अब्दुल गफूर कांग्रेस के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद फिर दोबारा कांग्रेस इस सीट पर कभी जीत हासिल नहीं कर सकी। 84 के चुनाव के बाद कांग्रेस बिहार में कमजोर होती गई और इस सीट पर आरजेडी का दबदबा बढ़ता गया। गैंगस्टर से नेता बने मोहम्मद शहाबुद्दीन इस सीट पर सर्वप्रथम 1996 में जनता दल के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे। 96 से 9 तक लगातार शहाबुद्दीन आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतते रहे। 2009 में उनके ऊपर न्यायालय में चल रहे मुकदमे में सजा याफ्त होने के बाद चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। उसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी हिना साहब आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी और निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव से हार गए। ओम प्रकाश यादव जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और 2014 के चुनाव में वह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। 2019 के चुनाव में बीजेपी और जदयू का दोबारा से गठबंधन हुआ। गठबंधन के तहत यह सीट जदयू के खाते में गई। जदयू ने अपने विधायक कविता सिंह को यहां से टिकट दिया और कविता सिंह दोबारा शहाबुद्दीन की पत्नी को हराकर लोकसभा पहुंची। सीवान लोकसभा सीट पर जातियों का बहुत दबदबा रहता है, खास करके यहाँ यादव, राजपूत और पिछड़ी जातियों का खासा प्रभाव रहता है। बात करें यहाँ के मतदाताओं की तो यहाँ कुल मतदाता लगभग 17,93,688 हैं। यहाँ पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,38,539 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 8,55,096 है। इस सीट पर लेफ्ट पार्टियों का भी खासा असर रहता है। वर्तमान राजनीतिक प्रदेश बदल चुके हैं। देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होता है।